हेलो स्टूडेंट्स, आज जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की सीरीज में अगला वीडियो हम लेकर आए हैं उसमें आपको ये बताएंगे कि न्यूमेरिकल पोर्शन हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसा कि आप फर्स्ट यूनिट जो पीएन जंक्शन डायोड का है, सेकंड यूनिट रेक्टिफायर का है, क्लिपर्स क्लैंपर्स, तो जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं उसका मोस्ट जो पोर्शन होता है वो इन्हीं यूनिट से आता है। तो एक न्यूमेरिकल हम लेकर उससे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो उसको हम इनिशियलाइज कहाँ से करें। क्वेश्चन देखने के बाद हमारा दिमाग कहाँ से सोचना शुरू करे कि न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मोस्टली आपको क्लिपर्स, क्लैंपर्स, रेक्टिफायर्स, डायोड, इन पर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो ज्यादा तैयार करने की जरूरत है। फोकस आपको इन्हीं पे करना होगा। तो आज जो क्वेश्चन हमने लिया है, इस क्वेश्चन से आपका जो क्लिपर क्लैंपर का कंसेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर होगा और ज्यादा। थ्योरी आपने पढ़ी है, न्यूमेरिकल को बस ध्यान से देखिए कि किस तरीके से हम किस स्टेप से इनिशियलाइज करते हैं और फाइनल कहां पर पहुंचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, यहां पे हमने क्वेश्चन लिया है, ड्रा द आउटपुट वेवफॉर्म फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। आपको जब भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो आपके सेमेस्टर एग्जाम में हो या अगर आप गेट वगैरह के पेपर में बैठ रहे हैं या कहीं पे भी जेई एई का पेपर दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर वो आपके आउटपुट कैलकुलेट करने को लेके, आउटपुट वेवफॉर्म ड्रा करने को लेकर के, ठीक है, वैल्यू निकालने को लेकर यही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एक सर्किट दी रहेगी और सर्किट का जो इनपुट है वो सिग्नल दिया गया है कि दिस सिग्नल इज एज इनपुट फॉर दिस सर्किट। ठीक है, हमें क्या करना है, कहा गया ड्रा द आउटपुट वेवफॉर्म। आउटपुट वेवफॉर्म ड्रा करनी है कि जब ये इनपुट इस सर्किट के थ्रू पास होकर आउटपुट पर आएगा तो किस तरीके से शो होगा। ठीक है, सबसे पहले चीज देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहला काम आप करिए कि आप सर्किट को पहचानने की कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन में हमें सर्किट दी है, जिसका आउटपुट हमसे पूछा गया है, वो कौन सी सर्किट है। कहने का मतलब है बहुत सारी सर्किट्स आपने पढ़ी हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, पॉजिटिव क्लिपर, नेगेटिव क्लिपर, पॉजिटिव क्लैंपर, नेगेटिव क्लैंपर, बायस्ड क्लिपर, कॉम्बिनेशन क्लिपर, बहुत सारी सर्किट पढ़ी है। तो आपने अगर उनके कंसेप्ट को, डायग्राम को ध्यान से देखा है तो पहले ये पहचानिए कि ये दी गई सर्किट कौन सी है। यहाँ पे देखिए, इनपुट हम दे रहे हैं, ये डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ भी डायोड लगा है, यहाँ भी बैटरी लगी है। ठीक है, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि दिस सर्किट इज क्लिपर सर्किट। ठीक है, क्लिपर का मतलब आपकी जो भी वेवफॉर्म है इनपुट, इसका कोई ना कोई पोर्शन क्लिप होना है। ठीक है, हटना है। ठीक है, अब देखिए, यहां पे तो एक इनपुट सप्लाई दी ही गई है, ये +20 -20। ठीक है, ये पूरा आपका 40 वोल्ट पीक टू पीक वोल्टेज है, जो पॉजिटिव में +20 है और नेगेटिव में -20। ये इनपुट पे तो दिया ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बैटरी भी कनेक्टेड है आपकी। ये जो सेल है 10 वोल्ट और ये 5 वोल्ट, कनेक्शन रिवर्स है, दोनों का अलग है। ठीक है, ये भी कनेक्ट है। अब क्लिपर में अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो जब ये बैटरी कनेक्ट रहती हैं तो उनको हम बोलते हैं बायस्ड क्लिपर। क्या बोलते हैं? BIASED बोलते हैं, बायस्ड क्लिपर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सर्किट हमें दी गई है ये बायस्ड क्लिपर की सर्किट है। अब हम देखते हैं कैसे आउटपुट हम इसको ड्रा कर सकते हैं। इनपुट हमने दिया, यहाँ पे ये इनपुट सर्किट में गया। आपको पता है जब आप वर्किंग देखते हैं तो दो साइकिल्स में देखते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। चलो हम पहले देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है। जब हमने इनपुट दिया, ये डायोड आपका कंडक्ट करेगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, ये आपका कंडक्ट करेगा, लेकिन कहां तक कंडक्ट करेगा? ये जो सेल आपकी लगी है 10 वोल्ट की है। ठीक है, आप इनपुट पूरा लेके आ रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव साइड में, बट ये सेल लगी है आपकी 10 वोल्ट पर, यानी
आपका जो ये डायोड कंडक्शन जो आउटपुट आएगा वो आएगा टिल 10 वोल्ट तक इन पॉजिटिव साइड। आप यहाँ पे देखिए ये वेवफॉर्म ड्रा हुई है आउटपुट की। इस वेवफॉर्म में दिख रहा है आपको पॉजिटिव के 10 वोल्ट तक हमें आउटपुट मिल रहा है। ये डार्क लाइन ये देखिए, ये इसके बाद का जो वोल्टेज है +20 तक वो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें एक्चुअल आउटपुट मिल रहा है वो कहां तक मिल रहा है, +10 वोल्ट तक इन पॉजिटिव साइड। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम ले लेते हैं कि निगेटिव हाफ में क्या हो रहा है। जब हम निगेटिव हाफ का इनपुट देते हैं तो निगेटिव हाफ के इनपुट पे ये डायोड आपका कट ऑफ हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये कनेक्शन जो है डायोड का, दिस इज वर्किंग फॉर नेगेटिव इनपुट, यानी नेगेटिव इनपुट पे ये वर्क करेगा। वर्क तो करेगा लेकिन कहां तक साथ निभाएगा इनपुट का। बैटरी कहां तक लगी है, 5 वोल्ट। ठीक है, डायरेक्शन देखिए इस बैटरी का, ये नेगेटिव साइड में लगी है, 5 वोल्ट तक लगी है। यानी आपका जो ये नेगेटिव वेवफॉर्म आ रही है, ये देखिए यहाँ पे -5 वोल्ट, ये यहीं तक आपको मिलेगी। ये जहां तक हमने डार्क किया है, ठीक है, यहीं तक मिलेगी। इसके बाद का जो वोल्टेज है नेगेटिव, वो आपका क्या होगा, क्लिप हो जाएगा, वहां पे हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब इस क्लिपर की वर्किंग देखने के बाद हमें फाइनल आउटपुट क्या मिल रहा है, हमें फाइनल आउटपुट मिल रहा है दिस ये हमें मिला फाइनल आउटपुट इन पॉजिटिव साइड टिल +10 वोल्ट, इन नेगेटिव साइड टिल -5 वोल्ट। इसके बाद का जो है वो डॉटेड से दिखाया गया है, जो हमें नहीं मिला है। ठीक है, तो दिस सर्किट इज कॉल्ड बायस्ड क्लिपर, बोथ साइड्स आर क्लिप्ड, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड बोथ। ओके, तो ये आपकी क्लिपर सर्किट थी। आपने कैसे सॉल्व किया, पहले सर्किट को पहचाना, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको पता है 2 हाफ साइकिल्स में ही वर्क करती हैं सर्किट्स। ये इनकी हम वर्किंग देखेंगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है और नेगेटिव में। इसी तरीके से हम सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिए, मोर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लासेस में जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। इसी तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।